जो गन्ने की पत्ती है यह सब्जी है, जिनमें सूंडी लगती है, छेदक लगते हैं, ऐसी पत्ती जो सीधी ना होकर के झुकी होती है, ठीक है ना। तो वहां पर जाकर के इसको लगा देते हैं ऐसे, ठीक। ये लगा दिया, लगाने के बाद क्या होगा कि इनमें से जो बहुत अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे, ये वास्प है, ये वास्प प्रजाति की एक कीट है, ये पैरासाइट एड्स है ट्राइकोग्रामा से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो इसका शिशु निकल रहा है, यानी कि शिशु नहीं वयस्क ही निकलता है, ये उड़ने वाला निकलता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक बलरैया आती है, बलरैया जिसे कहते हैं पीले रंग की, उसी की एक छोटी प्रजाति है, बहुत छोटी होती है, ठीक है ना। ये उड़ती है। अब इसमें से जो वयस्क उड़े निकलेगा अंडे से सीधे, क्योंकि सारी अवस्थाएं वयस्क के अलावा सारी अवस्थाएं इसी अंडे के अंदर पूरी होती है। अंडा है, इसका लार्वा है और इसका प्यूपा है, यानी कि तीनों चीजें खत्म होने के बाद वयस्क ही बाहर निकलता है। और निकलने के बाद जहां जहां अंडे निकलेंगे, अंडे वृक्षों में लगे, पौधों में लगे होंगे। कैसे अंडे? जैसे आपने देखा होगा कि गन्ने में कंसुआ बहुत लगता है, ड्रॉप बोरर बहुत लगता है, शूट बोरर ज्यादा है, ठीक है ना, इंटरनेट बोरर है। सब्जियों में क्या है? फ्रूट बोरर है, शूट बोरर है, ठीक है ना। तो ये जो छेदक होते हैं, इनके वयस्क के अंडे पत्तियों में लगे होते हैं, जो मादा अंडे देती है। ये जो कीट है, ये वाष्प निकलेगा, ये जो है खेतों में जाकर के अपने आप गंध के कारण अंडे के संपर्क में आता है, और ये जाकर के उस अंडे के अंदर जिससे सूंडी निकलनी होती है, उन अंडों के अंदर ये अपने अंडे दे देता है। समझा की बात? ये इससे कोई नुकसान नहीं है। इसका काम है केवल निकल करके 3-4 दिन के अंदर इसकी लाइफ साइकिल होती है, जो वयस्क की लगभग 3-4 दिन के अंदर वो खत्म हो जाता है। जहां जहां अंडे दिखेंगे सूंडी वाले, जहां से सूंडी निकलने वाली होगी, उनके अंदर ये अंडे अपने अंडे देता रहेगा। उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा जिनसे सूंडी निकलनी होती है उससे सूंडी नहीं निकलेगी, उससे क्या निकलेगा? ये हमारा मित्र कीट निकलेगा। यानी कि इसने अपने देते साथ ये जो है इसने उसके अंडे पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो जब इससे क्या होगा, हमने लगाया था 1 कार्ड और खेत में ही बन गए 2 कार्ड, ठीक है ना। इसीलिए कहा था जब भी जिस खेत में आप लगाएं, एक तो बरसात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो पानी में धुल जाता है। दूसरा, कोई भी कीटनाशी दवा पहले और बाद में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये मित्र कीट है, ये मित्र कीट मरने के साथ ही शत्रु कीट फिर अपना काम करना शुरू कर देंगे। तीसरा, अगर चींटी का अटैक आता है, कभी कभी चींटी इसके अंडों को ले जाती है, तो यदि चींटी का अटैक आता है तो उसको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। ये 2-3 बातें हैं जो बहुत जरूरी है। गन्ने खेत में 5-6 बार 10 दिन के अंदर पे लगाएंगे तो पूरे गन्ने की फसल आपकी सुरक्षित रहेगी ड्रॉप बोरर से, कंसुआ से, ठीक है ना। सब्जी में लगाते हैं, चाहे आपका बैगन हो, चाहे आपके टमाटर हो, चाहे दूसरी फसलें हैं जहां पर जो है छेदक लगता है, उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक समझने की बात? 5-6 बार बता रहे हैं, 10 दिन के अंदर पे लगाएंगे, 10 दिन। हाँ, यदि आप कंटिन्यू नहीं लगा सकते हैं तो आप 3 बार पहले लगा दीजिए, बीच में 1 महीने ब्रेक करके फिर 3 बार अलग लगा दीजिए, ठीक है ना। ठीक है। कुछ किसान भाई को ये होता है कि हम इकट्ठा क्या लेकर के फ्रिज में रख सकते हैं, एक प्रश्न होता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 120-30 किलोमीटर दूर है मेरठ। मेरा कहना है कि अगर आप तुरंत लाइव वहाँ से ला करके खेत में लगाएंगे, तुरंत ला करके लगाएंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अगर किसी जीव को हम फ्रिज में रख करके उसकी एक्टिविटीज को कम करते हैं तो निश्चित रूप से उसके एक्टिविटीज में प्रभाव पड़ता है। अगर नहीं आप व्यवस्था कर सकते हैं तो आप एक बार लगाने के बाद अगली बार के लिए लगा के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में आपको लगभग उस टेम्परेचर पर 10 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, इससे कम नहीं रखना, ज़्यादा रखना है, इससे उसकी एक्टिविटीज को थोड़ा सा हम कम कर देंगे। तो इस तरीके से ये है कि अगर ट्राइकोग्रामा का आप लोग प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से गन्ने में, कंसुआ और सब्जियों में छेदे जैसे कीड़ों से निजात पाएंगे। धन्यवाद।